हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज का हमारा एमएससी का टॉपिक है एल्डिहाइड्स। हम बात कर रहे थे ऑक्सीडेशन यूनिट की और हमारे एमएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन यूनिट में हमें अलग अलग फंक्शन ग्रुप दे रखे हैं जिसके ऑक्सीडेशन के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो इसी कंटेक्स्ट में हमने दो फंक्शन ग्रुप को डिस्कस कर लिया है जिसमें इंक्लूड है एल्कोहल और डाइऑल। अब इसके बाद में आता है हमारा अगला फंक्शन ग्रुप जो कि है एल्डिहाइड। तो अब हम देखें कैसे हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं डिफरेंट रिएजेंट की हेल्प से, और ऑक्सीडेशन के बाद में एल्डिहाइड कौन से ग्रुप में कन्वर्ट होगा, यानी कि एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन के बाद में कौन सा प्रोडक्ट बनाता है, कौन से रिएजेंट हम इसके लिए यूज करते हैं। इन सब बातों के बारे में हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो जनरली आपको एल्डिहाइड के केस में देखने को मिलता है जब हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो वो या तो कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर या फिर कन्वर्ट होता है एस्टर के अंदर। और एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन के बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा या फिर एस्टर में कन्वर्ट होगा, ये डिपेंड करेगा हमारे रिएजेंट पर कि हमने एल्डिहाइड के साथ में कौन सा रिएजेंट लिया है। और उस रिएजेंट पर ही डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड बनेगा या फिर एस्टर ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ पर आपको काफ़ी रिएजेंट्स देखने को मिलते हैं जो कि एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि KMnO4, K2Cr2O7, AG2O। ये सभी क्या है, ये सभी ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं और उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो यहाँ पर बात हो रही है एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन की। तो यहाँ पर जो हमें पॉइंट दिया गया है उसमें कहा गया है कि जो एल्डिहाइड है जब हम इसे ऑक्सीडाइज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर तो यहाँ पर हम डिफरेंट रिएजेंट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि क्रोमिक एसिड, KMnO4, सिल्वर ऑक्साइड एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास कुछ रिएजेंट है जो क्या करते हैं, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं और इसी की रिएक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा हमने रिएक्टेंट की तरफ ऐसे कंपाउंड लिए हैं जिसमें आपको CHO ग्रुप देखने को मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों रिएक्टेंट को ट्रीट करते हैं KMnO4 के साथ में और यहाँ पर हम लेते हैं H2SO4। तो जब ये रिएजेंट CHO ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड पर रिएक्शन शो करते हैं तो उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर जो एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के अंदर। तो हमारी ये वाली जो रिएक्शन है इसमें आपको देखने को मिलेगा जो CHO ग्रुप है वो कन्वर्ट हो चुका है COOH ग्रुप के अंदर। सेम ऐसे ही आपको ये रिएक्शन भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी हमने रिएक्टेंट में ऐसा कंपाउंड लिया है जिसमें CHO ग्रुप लगा है, इसका हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं रिएजेंट की प्रेजेंस में, जिसके बाद में ये जो CHO ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है COOH ग्रुप के अंदर। तो इन दोनों रिएक्शन में हमने यूज किया है पोटेशियम परमैंगनेट को। इसी तरीके से आपको अलग अलग रिएजेंट देखने को मिलेंगे जो कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं। तो हमारा अगला जो रिएजेंट है वो है सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड भी क्या करता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करता है और इसे कन्वर्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। लेकिन ये जो सिल्वर ऑक्साइड है इसका हम यूज कर सकते हैं सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन में। तो यहाँ पर क्या होता है, जो सिल्वर ऑक्साइड है इसका यूज हम कर सकते हैं सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन करवाने में, क्योंकि ये क्या करता है, ये अदर ऑक्सीडाइजेबल फंक्शन ग्रुप होने के बाद में भी सिर्फ एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करता है, बाकी के जो अदर फंक्शन ग्रुप है उन पर इसका कोई इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर जनरली होता क्या है, अगर हम रिएक्टेंट के अंदर कोई ऐसा कंपाउंड लेते हैं जिसमें आपको एल्डिहाइड के अलावा कोई दूसरे फंक्शनल ग्रुप देखने को मिले जो कि ऑक्सीडाइजेबल हो, यानी कि हम उन फंक्शनल ग्रुप का ऑक्सीडेशन करवा सके, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप के साथ में आपको एल्डिहाइड देखने को मिले और ऐसे कंपाउंड को हम एज अ रिएजेंट लेते हैं और उसको ट्रीट करते हैं सिल्वर ऑक्साइड के साथ में, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो सिल्वर ऑक्साइड है वो क्या करेगा, वो सिर्फ एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेगा और उसे कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो इसकी रिएक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये हमारे पास कंपाउंड है और इस कंपाउंड में आपको देखने को मिल रहा है CHO ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड भी है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है इसका भी हम ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं, CHO ग्रुप का भी हम ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने इस कंपाउंड को ट्रीट किया है सिल्वर ऑक्साइड के साथ में, और आपको पता है जो सिल्वर ऑक्साइड है वो सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन शो करता है। तो यहाँ पर ये सिल्वर ऑक्साइड क्या करेगा, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है इसका ऑक्सीडेशन करेगा और इसे कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के अंदर, जबकि जो डबल बॉन्ड है वो एज इट इज लगा रहेगा। तो ये था हमारा एग्जांपल जो कि शो करता है कि जो सिल्वर ऑक्साइड है उसका हम यूज कर सकते हैं सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन में। इसी तरीके से आपको कुछ और एजेंट देखने को मिलते हैं जो कि ऑक्सीडेशन करते हैं एल्डिहाइड का और कन्वर्ट करते हैं इसे कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो हमारा अगला जो रिएजेंट है वो है K2Cr2O7। ये रिएजेंट भी क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है जो क्या करता है, CHO को कन्वर्ट करता है COOH ग्रुप के अंदर। इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कहता है कि जो सिल्वर ऑक्साइड है वो एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि जो सिल्वर ऑक्साइड होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर हम बात करें कि ये स्ट्रॉन्ग है, वीक है या माइल्ड है, तो ये एक तरीके से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करता है। अब इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। तो ये पॉइंट कहता है कि जो सिल्वर ऑक्साइड है वो क्या करता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करता है न्यूट्रल या फिर एल्कलाइन मीडियम में।
तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा जो सिल्वर ऑक्साइड है, जब हम इसको ट्रीट करते हैं ऐसे कंपाउंड के साथ में जिसमें कि एल्डिहाइड ग्रुप लगा हो, तो ये उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करता है और ऑक्सीडेशन के लिए इसे चाहिए होता है न्यूट्रल मीडियम या फिर एल्कलाइन मीडियम। तो ये काम करता है न्यूट्रल मीडियम या एल्कलाइन मीडियम में, जिसके बाद में क्या होता है ये जो CHO ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है COOH ग्रुप के अंदर। तो इसकी आपको यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिल रही है। ये हमारे पास कंपाउंड है जिसमें CHO ग्रुप लगा है, इसे हमने ट्रीट किया है सिल्वर ऑक्साइड के साथ में और यहाँ पर हमने लिया है एल्कलाइन मीडियम। तो एल्कलाइन मीडियम के अंदर ये सिल्वर ऑक्साइड क्या करेगा, CHO ग्रुप को ऑक्सीडाइज करेगा और इसे कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में और आपको फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसे देखने को मिलता है। अब इसके बाद में आता है हमारा अगला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट बात करता है कीटो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन की। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो कीटो एल्डिहाइड है इसके ऑक्सीडेशन के बाद में ये कन्वर्ट होगा कीटो एसिड के अंदर जब हम इसे ट्रीट करते हैं सिल्वर ऑक्साइड के साथ में। और यहाँ पर आपको जो कीटो एसिड है इसकी एक्सीलेंट यील्ड भी देखने को मिलती है। तो आप इस बात को इस केमिकल रिएक्शन से समझिए। ये हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें आपको कीटोन ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप दोनों तरीके के फंक्शनल ग्रुप देखने को मिल रहे हैं और हमने इस कंपाउंड को ट्रीट किया है सिल्वर ऑक्साइड के साथ में और यहाँ पर हमारा जो मीडियम है वो है एल्कलाइन मीडियम। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो सिल्वर ऑक्साइड है जैसा कि आपको पता है ये सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन शो करता है और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इस वजह से क्या करेगा, ये CHO ग्रुप का ऑक्सीडेशन करेगा और उसे कन्वर्ट कर देगा COOH ग्रुप के अंदर, जबकि यहाँ पर आपको जो कीटोन ग्रुप देखने को मिल रहा है वो एज इट इज रहेगा। अब इसके बाद में आता है हमारा अगला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट बात करता है कॉन्जुगेट एल्डिहाइड्स को लेकर। तो हमने शुरू में बात की थी कि जो एल्डिहाइड है वो या तो ऑक्सीडाइज होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर या फिर ऑक्सीडाइज होंगे एस्टर के अंदर। तो अब हम देखेंगे कैसे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है एस्टर के अंदर। तो यहाँ पर बात होती है कॉन्जुगेट एल्डिहाइड की। तो कॉन्जुगेट एल्डिहाइड को हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं कॉन्जुगेट एस्टर के अंदर और इसके लिए हमारे पास जो रिएजेंट चाहिए होंगे वो है मैग्नीज डाइऑक्साइड, साइनाइड और एल्कोहलिक मीडियम। तो ये हमारी रिएक्शन कंडीशन होनी चाहिए जिसके अंदर हम कॉन्जुगेट एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर सकते हैं कॉन्जुगेट एस्टर्स के अंदर। तो यहाँ पर आपको ये रिएक्शन देखने को मिल रही है। इस रिएक्शन के अंदर ये हमारा एल्डिहाइड है जो कि कॉन्जुगेट एल्डिहाइड है और इसे हम पहले ट्रीट करते हैं साइनाइड के साथ में। साइनाइड के साथ में जब हम इसे ट्रीट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी कंपाउंड की। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो कंपाउंड है इसे ट्रीट किया जाएगा मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ में। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ में जब हम इसे ट्रीट करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से कंपाउंड देखने को मिलता है। अब ये जो कंपाउंड है इसे हम ट्रीट करते हैं मेथनॉल के साथ में और उसके बाद में कन्वर्ट हो जाता है कॉन्जुगेट एस्टर के अंदर। तो इस रिएक्शन के अंदर हमने क्या किया है, इस रिएक्शन के अंदर हमने एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किया है और उसे कन्वर्ट किया है एस्टर के अंदर। तो ये थे हमारे कुछ रिएजेंट जो कि एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन में काम करते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की। अगला जो पॉइंट है वो है एक रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं टिशेनको रिएक्शन। ये रिएक्शन हेल्प करती है एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन में और यहाँ पर हम जिस रिएजेंट का यूज करते हैं वो है एल्यूमिनियम इथोक्साइड। और अगर हमारे पास एल्यूमिनियम इथोक्साइड ना हो तो हम उसकी जगह ले सकते हैं सोडियम एल्कोक्साइड ऑफ एल्कोहल ऑफ एल्डिहाइड। तो इस रिएजेंट को भी हम एज अ कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं जिसके बाद में क्या होगा, आपको टिशेनको रिएक्शन देखने को मिलेगी एल्डिहाइड के ऊपर और वो कन्वर्ट होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग इथाइल एसीटेट के अंदर। तो इस रिएक्शन का हम तब यूज करते हैं जब हमें लार्ज स्केल में एसिटल्डिहाइड से इथाइल एसीटेट का फॉर्मेशन करना हो। तो इसी की रिएक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इन दोनों रिएक्शन के अंदर हमने क्या कर रखा है, हमने यहाँ पर ले रखा है एसिटल्डिहाइड और इन दोनों रिएजेंट को हमने ट्रीट कर रखा है टिशेनको रिएक्शन के रिएजेंट के साथ में, जिसके बाद में कन्वर्ट होता है इसके कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड में, यानी कि हमारे पास यहाँ पर बन रहा है इथाइल एसीटेट। तो ये जो टिशेनको रिएक्शन है इसका हम तब यूज करते हैं जब हमें लार्ज स्केल पर एसिटल्डिहाइड से इथाइल एसीटेट का प्रिपरेशन करना हो। फिर इसके बाद में आता है हमारा अगला रिएजेंट। अगला जो रिएजेंट है वो है फेलिंग रिएजेंट। अब फेलिंग रिएजेंट के अंदर आपको फेलिंग सॉल्यूशन देखने को मिलता है जो कि फेलिंग ए और फेलिंग बी दोनों तरीके की सॉल्यूशन के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फेलिंग सॉल्यूशन की तो आपको फेलिंग सॉल्यूशन बनाने के लिए फेलिंग ए और फेलिंग बी इन दोनों सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी, जिसको मिक्स करने के बाद में आपके पास में फेलिंग सॉल्यूशन बनेगा। अब यहाँ पर ये जो फेलिंग ए है ये क्या है, तो ये जो फेलिंग ए है ये है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। और अगर हम बात करें इसके कलर की तो इसका कलर आपको डीप ब्लू देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये जो फेलिंग बी है ये है एक्वस पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट, जिसे हम रोशेल सॉल्ट भी बोलते हैं, जो बनाया जाता है NaOH के अंदर। अब यहाँ पर ये जो रोशेल सॉल्ट होता है ये कलरलेस होता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अगर हमें फेलिंग सॉल्यूशन बनाना है तो हमें फेलिंग ए और फेलिंग बी इन दोनों सॉल्यूशन को कंबाइन करना पड़ेगा। तो फेलिंग ए सॉल्यूशन है हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट जिसका कलर डीप ब्लू होता है, और फेलिंग बी है एक्वस पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट जिसे हम रोशेल सॉल्ट भी बोलते हैं जो कि कलरलेस होता है।
अब यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो फैलिंग सॉल्यूशन होता है यानी कि जो फैलिंग रिएजेंट होता है वो सिर्फ एल्डिहाइड और अल्फा हाइड्रोक्सिल कीटोन का ही ऑक्सीडेशन करता है, जबकि ये कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं करता। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो फैलिंग सॉल्यूशन है ये क्या करेगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेगा, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। ये सिर्फ उसी कीटोन का ऑक्सीडेशन करेगा जिसमें आपको अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखने को मिलेगा। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि इस फैलिंग सॉल्यूशन के अंदर कौन सी एक्टिव स्पीसीज होती है जो कि ऑक्सीडेशन के अंदर पार्टिसिपेट करती है। जब हम बात करते हैं फैलिंग सॉल्यूशन के अंदर एक्टिव स्पीसीज की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक कॉपर कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये जो कॉपर कॉम्प्लेक्स होता है यही फैलिंग सॉल्यूशन के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, और इस टेस्ट के लिए एक्टिव रिएजेंट या फिर आप एक्टिव स्पीसीज भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम मिक्स करते हैं सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी को इक्वल अमाउंट में, तो उसके बाद में हमारे पास एक कॉपर कॉम्प्लेक्स बनता है जिसका नाम है बिस टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और इस बिस टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होती है +2। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या करेगा, ये एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेगा और उसे कन्वर्ट करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कॉपर होता है बाद में क्या होता है, ये जो कॉपर है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है +1, और यहाँ पर इसका जो कलर है वो रेड हो जाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा जो कि तब बनता है जब हम यहाँ पर फैलिंग ए और फैलिंग बी सॉल्यूशन को इक्वल वॉल्यूम के अंदर मिक्स करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये मेन कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है जो क्या करता है, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। और यहाँ पर जो आपको कॉपर देखने को मिल रहा है इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अगर हम बात करें फैलिंग रिएजेंट के साथ में एल्डिहाइड की रिएक्शन की, तो आपको कुछ ऐसी रिएक्शन देखने को मिलेगी। ये हमारा कॉपर कॉम्प्लेक्स आ जाता है और ये है एल्डिहाइड। तो कॉपर कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर बिहेव करेगा और ये एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलेट के अंदर। बाद में इस कार्बोक्सिलेट आयन का वर्कअप करवा दिया जाता है, जिसके बाद में वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। और यहाँ पर ये जो कॉपर कॉम्प्लेक्स है जिसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है कॉपर की, बाद में कन्वर्ट हो जाता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। और ये जो कंपाउंड हमारे पास बना है इसका रेड कलर होता है। तो ये था हमारा फैलिंग रिएजेंट जो कि यूज किया जाता है एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन में। अब ऐसे ही आपको एक और रिएजेंट देखने को मिलता है जिसका नाम है टोलन रिएजेंट। तो पहले हम ये देखते हैं कि टोलन रिएजेंट क्या होता है। तो टोलन रिएजेंट होता है सिल्वर नाइट्रेट का डाइल्यूट सॉल्यूशन इन एक्वस अमोनिया। तो एक्वस अमोनिया के अंदर जो सिल्वर नाइट्रेट का डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है इसे हम बोलते हैं टोलन रिएजेंट। और ये सेम वैसे वर्क करता है जैसे कि फैलिंग रिएजेंट, यानी कि यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा ये एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करता है, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं करता। और ये सिर्फ उसी कीटोन का ऑक्सीडेशन करेगा जिसमें कि अल्फा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो, यानी कि ये अल्फा हाइड्रोक्सिल कीटोन और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करता है, जबकि जो कीटोन होते हैं उसका ऑक्सीडेशन नहीं करता। तो टोलन रिएजेंट को लेकर जो रिएक्शन है वो आपको कुछ ऐसे देखने को मिलती है। और इस टोलन रिएजेंट के अंदर हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एक्टिव स्पीसीज होता है जो कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करता है और उसे कन्वर्ट कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। अब इसके बाद में आपको टोलन रिएजेंट से रिलेटेड एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन के अंदर आपको यहाँ पर सिल्वर बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर होता क्या है, जब हम इस टेस्ट को टेस्ट ट्यूब के अंदर परफॉर्म करते हैं तो उस टेस्ट ट्यूब की वॉल के चारों तरफ आपको सिल्वर जमा हुआ दिखाई देता है। तो वो जो सिल्वर होता है वो ये वाला सिल्वर होता है, और टेस्ट ट्यूब की जो वॉल होती है उस पर ये सिल्वर जमने की वजह से क्या होता है, इस टेस्ट को हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। तो आप ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिए टोलन रिएजेंट को लेकर। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर जहाँ पर हमने डिस्कस किया एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, और इससे रिलेटेड हमने डिफरेंट रिएजेंट को भी डिस्कस किया जो कि हेल्प करते हैं एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।